कहानी के स्टार्टिंग में कुछ डेमी ह्यूमंस सामान उठा रहे थे, लेकिन जब वो लोग काम कर रहे थे तब पीछे से कुछ नॉर्मल ह्यूमंस उनको काफी ज्यादा मार रहे थे। पर अपना मेन कैरेक्टर बनाजा वैसा नहीं था। वो डेमी ह्यूमंस की मदद भी कर रहा था और जब काम खत्म हो जाता है तब उनको कुछ पैसे भी देता है ताकि वो लोग कुछ खा सके। बनाजा की अच्छाई को देखकर बाजू में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी दोस्त क्वीनी के साथ बात कर रहा होता है। बात करते वक्त उसकी बॉडी अचानक ग्लो करने लगती है और यही से हमारी एनिमे की असली स्टार्टिंग शुरू होती है, क्योंकि वो समन होता है मैजिकल किंगडम ऑफ क्लाइरोड में, जो कि एक दूसरी दुनिया में था। पहले तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है। जब एक बूढ़ा आदमी उसको समझाता है कि वो इस दुनिया में एज अ हीरो समन किया गया है ताकि वो डीमन लॉर्ड को मार सके। बनाजा कहता है कि वो सिर्फ एक मर्चेंट है, लेकिन वो लोग बनाजा की पावर्स चेक कर लेते हैं। जब वो लोग बनाजा की पावर्स चेक करते हैं तब वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बनाजा की पावर्स तो काफी ज्यादा कम थी। सभी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी साइड में एक और हीरो समन होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। बनाजा को तो सभी लोग भूल ही जाते हैं। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बनाजा सोच रहा होता है कि वो अपने वर्ल्ड वापस कैसे जाए, लेकिन जब दूसरे दिन किंग बनाजा को बुलाता है तो बनाजा शॉक हो जाता है, क्योंकि किंग बनाजा को कहता है कि तुम्हें वापस भेजा नहीं जा सकता। जब बनाजा आर्ग्यू करने की कोशिश करता है तब उसे जंगल में भेज दिया जाता है। जो डेमी ह्यूमन उसके साथ जंगल में जाता है वो काफी अच्छा था। वो बनाजा के साथ काफी दिनों तक रहता है, लेकिन जब उसके जाने की बारी आती है तब बनाजा को बैग देता है जो कि किंग की तरफ से था। वो डेमी ह्यूमन चला जाता है। बनाजा के सामने एक स्टेटस बार ओपन होता है जिसमें काफी सारे बटन्स थे। वो नीचे वाले बटन को क्लिक करता है जिसकी वजह से उस बैग में से एक स्वॉर्ड निकलता है। उसके बाद बनाजा को कुछ स्लाइम्स दिखते हैं जिनको वो मार देता है। उसके बाद बनाजा का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बनाजा को लगता है कि उसकी पावर सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उसकी पावर अब इन्फिनिटी में पहुंच चुकी थी। ऑल्दो वो जब जंगल में जाने की कोशिश करता है तब उसको एक वार्निंग अलर्ट आता है। बनाजा सिस्टम से पूछता है कि इसका क्या सोल्यूशन है। सिस्टम बनाजा से कहता है कि आप प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज किए। और मैं फिर से कहता हूँ ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि जंगल में काफी मात्रा में मैलिशियम था जो कि ह्यूमंस के लिए हानिकारक है। जब बनाजा प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करता है लिटरली पूरा जंगल साफ हो जाता है। बनाजा खुद भी हैरान हो जाता है। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि किंगडम में प्रिंसेस किंग को कह रही थी कि आपने उसके साथ सही नहीं किया। इस साइड से एक आदमी आता है और वो कहता है कि हाल ही में नॉर्थ की तरफ बहुत ही खतरनाक प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज किया गया है। किंग को लगता है कि ये सिर्फ हीरो ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरी साइड हम देखते हैं कि बनाजा भी भेष बदल रहा था, क्योंकि वो अभी फिलहाल किंगडम में बैन है। पहले तो एक हॉट लड़की में बदलता है, लेकिन फिर उसको शर्म आ रही होती है। उसके बाद वो एक एवरेज दिखने वाले लड़के में बदल जाता है। बाद जब वो किंगडम में एंटर करता है तब उसको सामने गिल्ड देखता है। अब जब वो गिल्ड में जाता है उसको याद आता है कि उसको एक नाम चाहिए। बनाजा नाम सबको पता था। फिर वो रजिस्ट्रेशन में अपना नाम फिलो बताता है और एक एडवेंचरर बन जाता है। साइड में वो देखता है कि एक बच्ची सबसे मदद मांग रही थी, क्योंकि जंगल में उसका कोई अपना था, लेकिन कोई जाने के लिए नहीं मान रहा था क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा मैलिशियम था जो कि ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। लेकिन बनाजा उस बच्ची के पास जाता है और कहता है कि मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है, मैं तुमको वहाँ ले जा सकता हूँ। यही बात सुन के वहाँ पे 4 लड़कियां आ जाती है। एक लड़की जिसका नाम था बालेरोसा, वो कहती है अगर ये मजाक हुआ तो तुमको मार दिया जाएगा। बनाजा उन सबको कोने में ले जाता है और उनको टेलीपोर्ट करता है उसी जंगल में। उसके बाद बालेरोसा बनाजा से माफी मांगती है, लेकिन वो बच्ची कुछ अजीब हरकतें कर रही थी। वो कहती है कि यहाँ पे तो कोई मैलिशियम नहीं है। तभी बालेरोसा को समझ में आ जाता है कि वो एक डीमन है। बालेरोसा और समझ पाती उससे पहले वो एक ल्यूपिन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत पावरफुल बीस्ट होता है। जब वो कन्वर्ट होती है वहाँ बहुत ज्यादा मैलिशियम फैल जाता है। चारों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बनाजा को यहाँ कुछ नहीं होता। बनाजा अभी बहुत पावरफुल था। वो उन चारों को किसी सुरक्षित जगह में टेलीपोर्ट कर देता है और उस ल्यूपिन से फाइट करने के लिए स्पेल्स ढूंढता है। तभी वो देखता है कि उसके पास तो बहुत सारे स्पेल्स है। तो अगर आपको इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आपको सिर्फ करना पड़ेगा सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सो तब तक के लिए बाय गाइस।